नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में की केंद्रीय मंत्रियों और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट। प्रदेश के समग्र आर्थिक विकास पर की विस्तार से चर्चा। उप मुख्यमंत्री ने आयुष भवन का किया औचक निरीक्षण। जन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के दिए निर्देश। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने की सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं की समीक्षा। कहा, विभाग की योजनाओं से 1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिल रहा लाभ। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर रहे। वहां उन्होंने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की और उनका स्नेहिल मार्गदर्शन प्राप्त किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर श्री शर्मा ने राजस्थान में विभिन्न विकास परियोजनाओं, उद्योग क्षेत्र में निवेश संभावनाओं और राज्य के समग्र आर्थिक विकास पर चर्चा की। इस बीच मुख्यमंत्री ने जोधपुर हाउस में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने दोनों राज्यों के बीच चल रहे विभिन्न विकास कार्यों, पारस्परिक सहयोग और आर्थिक संबंधों के विषय में विस्तार से चर्चा की। साथ ही पीकेसी ईआरसीपी योजना को समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज जयपुर के राजकीय आवास संख्या 384 पर आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे सम्मानित नागरिकों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और साथ ही उनके शीघ्र निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को विस्तृत और स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कल जयपुर के प्रताप नगर स्थित आयुष भवन में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आयुष विभाग की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन किया और विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्यालय व्यवस्था को सुधार करने, कार्य में पारदर्शिता बनाए रखने और जन सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयुष विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और विभागीय कार्यों की प्रगति, आगामी योजनाओं के क्रियान्वयन और जन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को लंबित कार्यों को शीघ्र गति से पूरा करने को पाबंद किया। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने पूरे भवन का जायजा लिया और होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग के नोडल अधिकारियों को भवन की साफ सफाई और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय आयुष मिशन द्वारा संचालित योजनाओं, निर्माण संबंधी सभी कार्यों पर विस्तार से चर्चा की और संबंधित एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर तय समय सीमा में काम पूरा करवाने के निर्देश दिए। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने कल बियानी गर्ल्स कॉलेज द्वारा आयोजित 19वीं इंडो जापान अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बाइकॉन 2024 को संबोधित किया। राज्यपाल ने कहा कि यह समय ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का है। शिक्षा के साथ साथ प्रौद्योगिकी, ज्ञान और नवाचारों से युवा विकसित भारत की संकल्पना में अपनी महती भूमिका निभाएं। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से 1 करोड़ से अधिक लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में न्यूनतम पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर पेंशन 1150 रुपए की है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन अब ग्राम सभा स्तर पर किया जा रहा है ताकि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिलता रहे। उन्होंने कहा कि सिलिकोसिस योजना के तहत हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया है, जिसके लिए हमें ई गवर्नेंस के लिए केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एक फिक्स बजट आवंटित किया जाता है। उन्होंने केंद्र सरकार को समय पर बजट आवंटन का आग्रह किया ताकि योजनाओं का संचालन बेहतर तरीके से किया जा सके और लाभार्थियों को समय पर योजना का लाभ मिल सके। श्री पंत ने आश्वस्त किया कि योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से किया जाता रहेगा।
मुख्यमंत्री के निर्देशन में जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार को हुई दुर्घटना जैसे हादसों पर लगाम लगाने और सड़क दुर्घटनाओं और दूदू जिलों में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और अन्य सभी सड़कों पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान कर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 200 फुट पुलिया से बगरू टोल और जयपुर ग्रामीण और दूदू जिलों की समस्त राष्ट्रीय राज्य मार्गों के मध्य स्थित समस्त कट और जिले में अवस्थित अन्य समस्त सड़कों के संचालन के लिए निर्धारित सड़क सुरक्षा प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सभी विभाग समन्वय स्थापित कर जिला सड़क सुरक्षा योजना तैयार करेंगे और दुर्घटना के संभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर रोड सेफ्टी प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों की पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी और जिले का इमरजेंसी मेडिकल प्लान भी तैयार किया जाएगा। साथ ही सड़कों पर नए स्पीड लिमिट, यू टर्न, चिकित्सा सेवा के लिए आपातकालीन नंबर 1033 और 108 और अन्य संकेतक लगाए जाना, ट्रैफिक और अवैध पार्किंग को चिन्हित कर चेतावनी साइन बोर्ड स्थापित किए जाने, आई रेड और ईडार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं का डिजिटल संधारण सहित अन्य कामों को भी सुनिश्चित किया जाएगा। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने सोमवार को अलवर जिले के राजगढ़ में नया गांव माचाड़ी के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित किया। वहां उन्होंने सभी सम्मानित हुए छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि इस क्षेत्र के बच्चे बड़े प्रतिभावान हैं और वे जीवन में तरक्की कर आगे बढ़ेंगे। साथ ही उन्होंने वहां काफी दिनों से चल रही केंद्रीय विद्यालय बनने की मांग को भी पूरा करने के लिए आश्वस्त किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना में जिन ठेकेदारों ने अधूरे काम छोड़े हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। माइंस विभाग की बकाया ब्याज माफी एमएनएसटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित मॉनिटरिंग के लिए खान विभाग के अतिरिक्त निदेशकों को जोनल स्तर पर नोडल अधिकारी बनाते हुए जिम्मेदारी सौंपी गई है। खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बताया कि जोनल अतिरिक्त निदेशक माइंस की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बताया कि एमएनएसटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रावधानों की विस्तार से जानकारी देने के लिए कार्यशाला आयोजित की जाएगी। विभागीय एमएनएसटी योजना 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। एमएनएसटी योजना में ब्याज माफी के साथ ही बकाया अवधि के अनुसार अलग अलग स्लैब में मूल राशि में अधिकतम 90% की राहत दी गई है। योजना के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित राशि योजना अवधि में जमा कराने पर ही योजना प्रावधानों का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। और चलते चलते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा में आयोजित हेरिटेज वॉक में शहर के प्रबुद्धजनों और गणमान्यों के साथ हिस्सा लिया। श्री ओम बिरला ने कहा कि कोटा की ऐतिहासिक धरोहर, प्राचीन मंदिर, परकोटे और पारंपरिक बाजार हमारी पहचान होने के साथ ही सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रमाण भी हैं। इनका संरक्षण और संवर्धन हमारी जिम्मेदारी है। इनके समग्र विकास के लिए आवश्यक सुविधाओं का विस्तार और मूल स्वरूप को निखारने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि कोटा महोत्सव जैसे पहल और सभी के समूचे प्रयासों से हम कोटा को एक नई पहचान दिलाएंगे। आपको बता दें कि जिला प्रशासन कोटा द्वारा कोटा महोत्सव का आयोजन 23 से 25 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। कल कोटा महोत्सव के पहले दिन की शुरुआत गणपति की आराधना से हुई। वहीं शाम को मां चंबल की महाआरती कर सदा नीरा का आशीर्वाद लिया गया।
लोकसभा अध्यक्ष ने कोटा, प्रदेश और राष्ट्र की समृद्धि और खुशहाली की कामना कर महाआरती में हिस्सा लिया। इस अवसर पर शास्त्रीय संगीतों के सुरों और मधुर धुनों ने वातावरण को दिव्य बना दिया। साथ ही मंत्रोच्चार के साथ चंबल माता की आरती की गई। हजारों श्रद्धालुओं ने घाट पर आरती, दीपदान और आतिशबाजी का लुत्फ उठाया। 3 दिवसीय आयोजन के आज दूसरे दिन भी देशी विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा रहा। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।